काम छोटा या बड़ा नहीं होता, उस काम की अहमियत होनी चाहिए जो वीर भैया को है। और हम सबको पूरा भरोसा है, वीर भैया अपनी काबिलियत और अपने दम पर बहुत आगे जाएंगे। पर किसी को दिखाने के लिए नहीं। आई एम सॉरी टू से, तो मुझे जो सही लगा वो मैंने कह दिया। अरे एक ऐसा इंसान जो प्राउडली कहता है कि मैं अपने छोटे भाई और उसकी बीवी का असिस्टेंट हूँ, ऐसी बिना रीढ़ की हड्डी के इंसान के साथ मैं शादी नहीं कर सकती। रश्मि, ये तुम्हारा पर्सनल मैटर है, इसलिए मुझे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन तुम्हें भी हक नहीं बनता किसी की इस तरह इंसल्ट करने का। और अपने घर वालों की हेल्प करना उनका असिस्टेंट होना नहीं कहते। और ये कोई वजह नहीं हुई किसी को रिजेक्ट करने की। देख प्रियंका, तेरे लिए ये बात मायने ना रखती हो, लेकिन मेरे लिए ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरों के लिए कहना बहुत आसान होता है, लेकिन जब खुद के ऊपर आता है तब कोई भी लड़की वीर जैसे लड़के के साथ शादी करना नहीं चाहेगी। मुझे सलाह देने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मेरी जगह तू भी होती तो तेरा भी जवाब ना ही हो। नहीं रश्मि, मेरे लिए शक्ल सूरत से ज्यादा सीरत मायने रखती है। और जो इंसान खुशी खुशी अपने परिवार के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, ऐसे निस्वार्थ इंसान का साथ मिलना किसी भी लड़की की खुशनसीबी होगी। फिर उतार चढ़ाव तो हर परिवार में आते रहते हैं, लेकिन उस वक्त ऐसा ही इंसान तुम्हारा साथ देता है। हम आभा जी से बिल्कुल सहमत हैं। जिस इंसान में मेहनत का जज्बा होता है उसे कामयाबी जरूर मिलती है। और हम अगर तुम्हारी जगह होते तो वीर जैसे लड़के वैसे वीर भैया कोई लड़की पसंद है, उन्होंने हमसे कहा भी था, पिंक ऑरेंज, याद है? ये तो बड़ा अच्छा संजोग है आभा, शायद ईश्वर की यही मर्जी है। तुम बात करो। प्रियंका जी, आपके जैसे विचार हैं, आपके जो संस्कार हैं, आपकी बातों से झलक रहे हैं। ऐसी ही लड़की की तलाश है हमें अपने वीर भैया के लिए। अगर आपको एतराज ना हो तो हम आपके माता पिता से बात करें इस रिश्ते के लिए। आभा जी, ये डिसीजन हम नहीं ले सकते, आपको हमारे माता पिता से बात करनी होगी, वो ही ये फैसला लेंगे और उनका फैसला ही हमारा फैसला होगा। जगमोहन जी, शादी ब्याह एक संजोग की बात होती है। शायद हम सिर्फ एक माध्यम हैं आपको प्रियंका से मिलाने का। सही कह रहे हैं आप। आपसे एक गुजारिश है। कहिए। अगर आप हमें प्रियंका के माँ बाप से बात करवा दें तो बहुत एहसान होगा आपका। प्रलय के बाद
जरूर उस तहखाने से जुड़ी है। वो स्वर्ण भवन का ही हिस्सा है जरूर। आज हम पता लगा के ही रहेंगे कि वो कहाँ है। सानी सानी धनी सा रे सानी सारे करे करे सारे करे मग पम दप स्वर्ण भवन ये 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 स्वर्ण भवन। बस अब हमें आज्ञा दीजिए। नमस्ते। 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 आंटी जी हम भी चलते हैं। अरे बेटा तुम तो रुक जाओ, अभी हवन शुरू होने वाला है और फिर तुम्हारे माता पिता भी आने वाले हैं। ठीक है तो हम हवन के लिए रुक जाते हैं। आंटी जी वैसे ये हमारी गायत्री मासी है। ये है तो हमारे घर में आया, लेकिन बचपन से इन्होंने ही मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है। हमारी माँ बचपन में बहुत बीमार रहती थी, तो इन्होंने ही हमारा ख्याल रखा है। हम जहाँ भी जाते हैं हमारी दाई माँ हमारे साथ आती है। क्यों नहीं बेटा, आइए। प्रलय की तारीख और उस तहखाने के बारे में हमें और जानना है, तो हमें विधि लिखित के वो दो गुम हुए पन्ने ढूंढने ही होंगे। सानी धनी सा रे सानी सारे करे करे सारे करे मग पम दप सा। ये स्वर्ण भवन 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 ये स्वर्ण भवन। रहते कहाँ हैं? यही पीछे।
जी मैम। बेटा ये कुछ चढ़ावा दिया है मंदिर पंडित जी ने, जरा मंदिर पे जाकर चढ़ा के आओ। जी आते। लगी तो नहीं बेटा? हाँ? कहाँ ध्यान है आपका? अगर बच्चे का हाथ जल जाता तो? लगता है अपने बच्चे से कभी दूर नहीं रही आप। कभी से दूर रहना पड़ा ना, तो आपको समझ में आएगा कि बच्चे से दूर रहने का दर्द क्या होता है। शैली भाभी ने जो किया है, उसके बाद इन आंसुओं पर भी यकीन करने से दिल कतरा रहा है। लेकिन शायद पश्चाताप के ये आंसू सच्चे हों। सच ही कहते हैं, इंसान को अपने दुष्कर्मों का फल इसी जीवन में भुगतना पड़ता है। नमस्ते। नमस्ते। नमस्कार। अरे आभा ही नहीं अब तक। ये आभा हमारी बहू। पहले हवन कर लेते हैं, फिर रिश्ते की बात करेंगे। ठीक है ना? आइए। आइए। बड़े खुशनसीब हैं आप। पूछे क्यों? क्यों? यज्ञ के पहले ही पूजा का फल मिल रहा है। करण, पहले
हवन पूजा होगी, उसके बाद शादी की बात। और तू अरे वही तो मैं कह रहा हूँ, शादी की बात होगी, फिर अगली पूजा में प्रियंका भाभी आपके साथ होंगी। हमें बिल्कुल ऐसी लड़की की तलाश थी ना अपने वीर के लिए। प्रतिभा, हमारा परिवार पूरा हो गया है। बच्ची वहां खुश है और हमारी तीनों बहुएं यजमान, घर की सारी बहुएं उपस्थित है ना? क्या है कि घर के सभी सदस्यों का पूजा में होना आवश्यक है। जी, वो मेरी पत्नी यहाँ नहीं है, वो यहाँ हो भी नहीं सकती। वो अपने मायके गई हुई। पंडित जी, आप पूजा जारी रखिए। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोधराय सकलाय जगद्दिताय। कुछ अब कोई नजर नहीं आ रहा, मैं जरा उन्हें ढूंढ के आता हूँ। अच्छा। नमो नमस्ते पुष्पम समर्पयामि। अरे श्याम जी, वो ठाकुर साहब को कहीं देखा है क्या तुमने? थोड़ी देर पहले ठाकुर साहब को जाते हुए देखा मैंने। अच्छा, तुम जाओ। ठाकुर साहब, क्या ढूंढ रहे हैं आप? कैसी कहानी वकील साहब, जो वक्त की धूल के नीचे दबी है, लेकिन न जाने क्यों शायद आज हमसे वो फिर से कुछ कहना चाह रही हो जैसे। ये आप क्या कह रहे हैं ठाकुर साहब? क्यों इतिहास के पन्नों को खोलना चाह रहे हैं ठाकुर साहब? नहीं, मत खोलिए इतिहास के पन्नों को, जिसमें आपको भी पता और मुझे भी केवल दुर्भाग्य की स्याही है ठाकुर साहब। ये राज हमारे परिवारों के बीच राज ही रहने दीजिए, मत 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 खोलिए प्लीज। हम भी नहीं चाहते हैं वकील साहब, कसम से हम भी नहीं चाहते हैं ऐसा, लेकिन क्या करें? वर्तमान हमें कुछ ऐसे संकेत दे रहा है वकील साहब, जो हमारा दिल चाहकर भी दरकिनार नहीं करता।
हमसे सवाल पूछने लगी है वकील साहब। क्या जवाब दें हम उसे? क्या जवाब दें? हम नहीं चाहते वकील साहब की स्वर्ण भवन का अतीत, उसका सच हमारे बच्चों के वर्तमान पर असर करे। साहब, ये राज ही रहने दीजिए। बच्चों को ये राज बताना उचित नहीं। पिताजी,